हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपनी इस हिंदी मैराथन की क्लास में। तो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं 173 क्वेश्चन, वो भी शुद्ध अशुद्ध के। ठीक है, वर्तनी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर आज क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 173 क्वेश्चन हम लोग इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? और जो इस क्लास की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। रीजनिंग बाय आशीष आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? और जो अपना जो टारगेट है वो जनवरी 2023, जो कि आपका एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो हम लोग उसके यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस क्लास से देखो बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। क्लियर है? हमने पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो पर्यायवाची हमने टोटल 150 कंप्लीट कर ली हैं। विलोम शब्द की बात करें तो विलोम शब्द लगभग 125 या 126 विलोम शब्द हमने यहाँ पर देखे थे। और यदि हम वन वर्ड की बात करें, वन वर्ड हमने टोटल 196 देखे। ठीक है, लगभग 200 के आसपास हमने यहाँ पर वन वर्ड भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वर्तनी। तो वर्तनी की क्लास में आज चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पेपर आपका यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलो वर्तनी की बात थोड़ी सी बता देता हूँ कि जब भी कोई वर्तनी का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो यदि आपको थोड़ी बारी संधियाँ पता हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, थोड़ी बारी यदि आपको संधि पता है तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया था 16/11/2021 को 5th शिफ्ट में। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बताओ इसमें कौन सा सही है। अनधिकार सब में लिखा है, तो अनधिकार किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है। यदि मैं अनधिकार का संधि विच्छेद करूं तो इसका क्या होगा, अन प्लस अधिकार, अन प्लस अधिकार, और ये जाके जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अनाधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और उसको ऑप्शन थर्ड में लगा देंगे, जो कि आपका एकदम से गलत हो जाएगा। अनाधिकार नहीं होता है, इसका क्या होता है, अनधिकार। ठीक है, और यहाँ पर देखो बड़ा ना बना है, यहाँ पर बड़ा ना है और धा में बड़ी की मात्रा, ये गलत हो गया। इसमें धा में बड़ी की मात्रा, ये भी गलत हो गया। ये तो भाई गलत है ही। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सही वर्तनी। जैसे वर्तनी सभी में बतानी है, तो यहाँ पर बताओ मात्रहीन को किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो मात्रहीन कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मात्र लिख लो। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग मात्र लिखते हैं, प्लस आगे लगा लो हिन, तो ये क्या बनेगा, मात्रहीन। तो मात्रहीन कैसे होगा, देखो इस पर हिन मतलब छोटी की मात्रा लगी, इस वजह से गलत है। इसमें ये जो रा है वो ऊपर की ओर लगा है, इस वजह से गलत है। इस पे इसमें लगा है तो ये इस प्रकार से गलत है। और राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है वनस्पति का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो वनस्पति, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर वनस्पति लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए वनस्पति। वनस्पति नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, तो ये अपना राइट आंसर नहीं होगा। इसमें सेकंड तो गलत हो गया। ये वनस्पति है, मतलब बड़ी ती, तो बड़ी ती नहीं होता है, होता क्या है, छोटी ती। क्या होता है, वनस्पति। वनस्पति में जो ता में मात्रा लगती है वो लगती है छोटी ई की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर है अगेन वर्तनी है, तो इसमें एक पूछ रहा है भाई प्रहलाद किस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रहलाद, तो प्रहलाद इसमें देखो इसमें लिखा है प्रहलाद। प्रहलाद सही है क्या, ये गलत है। प्रहलाद, यहाँ पर देखो ये अपनी शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रहलाद है, प्रहलाद कुछ वर्ड नहीं होता है। और यहाँ पर प्रहलाद है, प्रहलाद है, प्रहलाद, तो प्रहलाद यहाँ पर भी अपना गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रहलाद। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पर है स्थायित्व। स्थायित्व किस प्रकार से लिखा जाता है, तो स्थायित्व जो लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, स्थायित्व। ठीक है, तो इस प्रकार कहाँ पर लिखा है, इसमें क्या है, इसमें बड़ी की मात्रा है, इस वजह से अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें ई से स्टार्ट है, इस वजह से अपना ये गलत हो जाएगा। यित्व होता है स्थायित्व, या की होता है, यहाँ पर ई है, इस वजह से गलत है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है शूर्पणखा का सही वर्तनी क्या होगा।
ठीक है। शूर्पणखा का सही वर्तनी किस प्रकार से लिखा जाएगा, शूर्पणखा किस प्रकार लिखा जाता है। शूर्पणखा कौन है, रावण की बहन, ठीक है। अच्छा मैं शूर्पणखा की बात करूँ तो यहाँ पर सूप का जो मतलब होता है, एक मिनट, हाँ, तो इसका जल्दी से राइट ऑप्शन बताओगे कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। शूर्पणखा किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो सूप का अर्थ होता है समान नाखूनों वाली स्त्री, ठीक है। सूप के समान नाखूनों वाली स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं, शूर्पणखा कहते हैं, ठीक है। और इसको लिखा जाता है इस प्रकार से, शूर्पणखा, अड़ा बनेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। तो शूर्पणखा इस प्रकार से लिखा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जबकि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये सुपनखा है, इस वजह से गलत, ये सुपर्णखा है, तो सुपर्णखा भी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, शूर्पणखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, आपको बताना है कि उसने आवाज़ देकर पूछा, तो इन 4 वर्ड में किस में अशुद्ध है, ठीक है ना। इसमें कौन सा वर्ड अशुद्ध लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो आवाज़ अशुद्ध है या उसने अशुद्ध है, पूछा अशुद्ध है कि देकर अशुद्ध है, ठीक है। तो यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जो आवाज़ लिखा हुआ है, आवाज़ इस प्रकार से लिखते हैं आवाज, इसमें बड़ा की मात्रा आ में भी होती है और वा में भी होती है, तो आवाज़ को इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर छोटा आ बना हुआ है, इस वजह से आवाज़ यहाँ पर क्या है, रॉन्ग लिखा हुआ है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचाने। इसमें डारधिची और दशहरा, ताज्जुब और ज्योतिषी, तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सा अशुद्ध है। देखो ज्योतिषी तो ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। ताज्जुब यहाँ पर सही लिखा हुआ है, दशहरा यहाँ पर सही लिखा हुआ है, तो जब 3 सही है तो इसका मतलब ये जो डारधिची लिखा है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अपना क्वेश्चन नंबर इसका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिए गए वाक्य के किन भाग में त्रुटि है। इसमें पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, तो संतुष्ट नहीं हुए, तो संतुष्ट होता है या संतुष्ट होता है, तो बेटा होता है संतुष्ट, ठीक है। तो संतुष्ट वर्तनी सही है, जबकि संतुष्ट इसमें लिखा है, इसमें ठठेरा बना हुआ है, इस वजह से अपना यहाँ पर संतुष्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो अशुद्ध है, जिस भाग में त्रुटि है, वो है ऑप्शन नंबर 4 संतुष्ट में। संतुष्ट को लिखा जाता है संतुष्ट, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को पहचानिए कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहला है कारीगर, ठीक है। कारीगर तो यहाँ पर सही लिखा हुआ है एकदम से। यहाँ पर सच लिखा हुआ है, सच नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, सच होता है। औषधि नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, औषधि, ठीक है। ये भिकारी नहीं होता है, या तो विकारी कह लो या तो भिखारी कह लो, ठीक है। यहाँ पर भिकारी नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता है, इस वजह से ये क्या लिखा है, अशुद्ध लिखा हुआ है। तो कारीगर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अच्छा ऑप्शन इसके आगे, चलो यहाँ पर बताओ कौन सा है शुद्ध वर्तनी इसका। तो यहाँ पर आपसे तिरस्कार पूछा गया और आपको सा में घुमा रहा है कि कौन सा सा लगेगा, ठीक है। इस पे देखो तिरस्कार, ये तो भाई अपना एकदम से अलग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या तिरस्कार, ये वाला सा लगेगा कि ये वाला सा लगेगा कि ये वाला सा लगेगा, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तिरस्कार में ये वाला सा लगता है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगले की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित शब्द में शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर उज्ज्वल है, चाहे उज्ज्वल कई बार पूछा गया। यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उत प्लस ज्वल, जैसे ये यहाँ से ता हटेगा, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इस वजह से जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या उज्ज्वल तो होगा नहीं, उज्ज्वल भी नहीं होता, क्या तो उज्ज्वल, ठीक है। यहाँ पर ये भी अपना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। इसमें ये एक वाक्य दिया गया है, इसमें है
इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो जल्दी से कमेंट करो इसमें क्या इसमें अशुद्ध है, कहाँ पर त्रुटि है, इस ग्रंथ में त्रुटि है क्या? नहीं सर, इस ग्रंथ तो सही लिखा है कि ऐतिहासिकता। सर ऐतिहासिकता नहीं होता है, होता है ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या है? यहाँ पर अशुद्ध है ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता नहीं होता है, होता क्या है? ऐतिहासिकता। इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर रॉन्ग मतलब राइट हो जाएगा। यहाँ पर 3 में त्रुटि है। क्लियर? ये इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ये होता क्या है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है अद्वितीय। अद्वितीय किस प्रकार से लिखा जाता है? तो अद्वितीय आपसे वन वर्ड में भी काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है, और यहाँ पर शुद्ध वर्तनी में भी आता है। तो अद्वितीय किस प्रकार से लिखा जाता है? तो अद्वितीय बेटा लिखा जाता है इस प्रकार से, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। कहाँ पर लिखा हुआ है? सर यहाँ पर है क्या? नहीं, ये तो अपना राइट आंसर होगा नहीं। यहाँ पर अद्वितीय है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इस वजह से गलत है। ये अद्वितीय है तो है ही नहीं, कुछ वर्ड ही नहीं है। और यहाँ पर क्या है? अद्वितीय। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर बताना है ईर्ष्यालु का सही वर्तनी क्या है। तो इसका क्या होता है? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु वर्ड पे जाओ, ईर्ष्यालु तो मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? बड़ी ई की मात्रा लगेगी, आधा सा या ऊपर रा लग जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटा ऊ की मात्रा। और यहाँ पर क्या ईसालु है? तो ईसालु तो होगा नहीं, ये यहाँ पर इसमें बड़ी ई की मात्रा नहीं लगी, ठीक है। और दूसरी गलती क्या है? इसमें बड़ा ऊ की मात्रा, इस वजह से गलत है। यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा, इस वजह से गलत है। राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है सही वर्तनी। फिर आपको बताना है तो इस क्या होता है? इस पर परिणाम होता है क्या? इस पर आपको बताना है परिणाम को किस प्रकार से लिखा जाता है। परिणाम लिखते हैं क्या? नहीं, परिणाम होता है क्या? परिणाम। तो परिणाम सर नहीं होता है, परिणाम परिणाम भी नहीं होता। क्या होता है? परिणाम। परिणाम आड़ा लगता है इस पर, ठीक है, ना कि नानल। यहाँ पर क्या लगेगा? आड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अपना राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो धराशायी। तो धराशायी किस प्रकार से लिखा जाएगा? धराशायी। धराशायी का मतलब होता है धरती पर पड़ा हुआ। तो धारा तो ऐसे लिख जाएगा, इसमें धारा लिखा हुआ है। धारा का मतलब होता है धरती, धराशायी मतलब धरती पर पड़ा हुआ। यहाँ पर क्या है? धारा। तो धारा नाम का यहाँ पर धारा कैसे आ जाएगी? यहाँ पृथ्वी की बात हो रही है, धरा की बात हो रही है, तो क्या आएगा? धरा ही आएगा। और यहाँ पर ये भी नहीं, धराशायी होता है, यहाँ पर सही लिखा है, इस वजह से यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। इसमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? अशुद्ध कौन सा वर्ड हो जाएगा? यहाँ पर देखो, मालिक ये तो सही है, मजदूरों का ये भी सही है, करते हैं ये भी बात सही। यहाँ पर शोषण है, तो शोषण किस प्रकार से लिखा जाता है? तो बेटा शोषण कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ खटकोर वाला सा बनता है और यहाँ पर ये इन्होंने इस प्रकार का सा बना दिया, इस वजह से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारे त्रुटि है। तो शोषण देख लेना किस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग इसको कॉपी में नोट भी कर लो, ठीक है। आगे यहाँ पर आपको बताना है अगेन सही वर्तनी, तो कृपया का बताना है, ठीक है। और मैं बता दूं कि कृपया में बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी पे टिक करते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती कभी ना करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इसका क्या होगा? कृपया। क्या? कृपया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे यहाँ पर है सही वर्तनी। अगेन आपको बताना है तो क्या होता है? अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। अस्तित्व की वर्तनी क्या होगी? क्या अस्तित्व होगा? क्या नहीं, अस्तित्व नहीं होता है। क्या होता है? अस्तित्व होता है, अस्तित्व। तो अस्तित्व कहाँ पर लिखा गया? तो अस्तित्व आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अस्तित्व ये भी नहीं होगा, क्या होगा? अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो इसमें लिखा है मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। तो यहाँ पर बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ, इसमें बताओ क्या इस पर त्रुटि है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं उसकी, यहाँ तो सही है। आगे बुद्धिमानता से, तो बुद्धिमानता नहीं होता है, क्या होता है? बुद्धिमत्ता होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमानता के स्थान पर क्या होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होना चाहिए। मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर है एकाग्रचित्त। मेरे वर्ड को सुना करो, एकाग्रचित्त। तो एकाग्रचित्त कहाँ पर है, यहाँ पर एकाग्र है लेकिन यहाँ पर हलंत लगा दिया, इस वजह से अपना गलत हो जाएगा। इसकी बात करें एकाग्रचित्त, ठीक है, यहाँ पर एकाग्रचित्त। ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो राइट लिखा हुआ है एकाग्रचित्त, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस पे क्या है, एकाग्रचित्त। चीत सही होगा क्या, नहीं, एकाग्रचित्त होता है ना कि चीत। तो इसका मतलब थर्ड अपना यहाँ पर राइट, यहाँ पर सही हो जाएगा और यहाँ पर सेकंड गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, एकाग्रचित्त। एकाग्रचित्त नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एकाग्रचित्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे आपको बताना है कि शुद्ध, यहाँ पर सही वर्तनी वाले शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। ठीक है, चलो इसमें क्या है, आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग, ठीक है, सुनना, आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग किसमें है, आत्मोत कैसे लिखा जाएगा, आत्मोत्सर्ग। ठीक है, कहाँ पे आपको दिखेगा, ऐसा वर्ड आपको कहाँ पे दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी पे या डी पे। सर ऑप्शन नंबर सी पे, डी पे, बेटा ऑप्शन नंबर डी को एक बार सही से देखो। इसमें क्या सर, इसमें पूरा ता है, इस वजह से गलत है। इसमें आत्मौत है, इसमें किसकी मात्रा लगी, इस पे लगी है औ की मात्रा, माँ में, इस वजह से गलत हो जाएगा। अब सर इसमें क्या दिक्कत है, आत्मोत्सर्ग में, सर इसमें जो सा है उस पर रा लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताना है रूढ़िवादी। क्या, रूढ़िवादी का सही वर्तनी क्या होगा, सुनना मेरी बात, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूढ़ी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रूढ़ी। इसको देखो, ऑप्शन नंबर बी को देखो, क्या है, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी होगा क्या, नहीं, रूढ़िवादी नहीं होता है, यहाँ रूढ़िवादी, यहाँ पर रूढ़िवादी, यहाँ पर छोटी दी की मात्रा लगी, इस वजह से नहीं होगा। इस पर भी छोटी दी की मात्रा, इस वजह से छोटी ई की मात्रा ना, दा में छोटी ई की मात्रा, इस वजह से गलत हो जाएगा। क्या होगा, रूढ़िवादी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले तो यहाँ पर अगेन बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो इसमें क्या है, इसमें देख लो, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, तो श्रमिक कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले वो देखो। श्रमिक कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जबकि इसमें श्रमिक लिखा हुआ है, तो श्रमिक होगा क्या, नहीं, श्रमिक अपना गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारी, ध्यान देना, पारिश्रमिक। तो इसमें बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, पारिश्रमिक। तो पारिश्रमिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाए। इसमें क्या है, पारिश्रमिक, तो पारी, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी में है पारिश्रमिक, तो पारी तो होगा नहीं, क्या होगा, पारिश्रमिक। रा में छोटी की मात्रा, तो यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बताना है आपको, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो आज हम बाजार चलेंगे, तो बताओ बाजार चलोगे या नहीं चलोगे, बताओ क्या इसमें गलत है क्या सही है। बहुत वर्ड यूज करते हो, आज हम भी बाजार चलेंगे, आज हम बाजार चलेंगे, बताओ इसमें क्या शुद्ध है। तो यहाँ पर आज तो सही लिखा है, हम भी सही लिखा है, चलेंगे भी सही लिखा है, बाजार भी सही लिखा है, क्यों सही लिखा है ना, नहीं बेटा, बाजार इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, बाजार इस प्रकार से लिखा जाता है बाजार। आज हम बाजार चलेंगे, तो बाजार में क्या लगता है, बड़ा आ की मात्रा, इस पर क्या है, छोटा, इसमें बड़ा आ की मात्रा है ही नहीं, इस वजह से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे अगला यहाँ पर है संग्रहित। ठीक है, संग्रहित का सही वर्तनी क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा, संग्रहित का। ठीक है, इसमें क्या संग्रहित है, तो हित तो होगा नहीं, क्या होगा, हित, संग्रहित। तो संग्रहित किसमें लिखा है, संग्रहित। ठीक है, ग्रा नहीं मैं बोल रहा हूँ, सुनना, संग्रहित नहीं कह रहा हूँ, संग्रहित। तो ग्री, यहाँ पर री की मात्रा लगी ना, इस पे री की, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या है, संग्रहित, छोटी ई की मात्रा, हित नहीं होगा, हित होगा, और वहाँ पर ग्री लगेगा, री लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ऋषि वाला री लगेगा।
इसमें क्या है, इस पर रा लगा हुआ, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, संगृहीत, गृहीत, ठीक है। इसको री बोलते हैं, इसको रा बोलते हैं। संग्रहित और संगृहीत दोनों में अंतर समझो। इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है संग्रहित, इस पे क्या है, संगृहीत, तो संगृहीत यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले देखो दोबारा पूछ लिया गया, इसको तो आप लोग उड़ा दोगे, क्या होगा जल्दी से बता दो। सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, क्या है, उज्ज्वल, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें है झूठ बोलना पाप है। झूठ, झूठ होता है क्या, झूठ होता है या झूठ होता है, जल्दी से तो झूठ होता है या झूठ होता है, तो होता है सर झूठ, ठा ठठेरा, तो झूठ बोलना प्राप्त, झूठ बोलना पाप है, ना कि झूठ बोलना, क्या नहीं होगा, ठा होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे यहाँ पर है निर्विमेष, क्या है, निर्निमेष, तो निर्निमेष इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन नंबर 3 का निर्निमेष मतलब जिसकी पलक ना गिरे, निर्निमेष, ठीक है। तो निर्निमेष किसका सही हो जाए, देखो ये है निर्निमेष, तो निर्निमेष तो होगा नहीं, ये निनिमेष है, निनिर्मेष है, ये क्या है, निनिर्मेष, इस वजह से अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो भाई हो ही नहीं सकता, होगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 निर्निमेष, ठीक है। अच्छा यदि मैं इसको लिखूँ, यदि मैं रा की बात बताऊँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा निर्निमेष लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा निर्निमेष, ठीक है। ये जो रा है वो इसके ऊपर जाता है, कैसे, यहाँ पर देखो निर्निमेष, जो रा है यहाँ वाला, ये किधर जाएगा, इसके ऊपर इस प्रकार से जाएगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, मेष लग जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मंतव्य, मंतव्य, तो मंतव्य का राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध वर्तनी क्या होगा। मंतव्य का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव होता है, मत होता है। तो यहाँ पर क्या है, मनत, इसमें क्या लिखा है, ये तो पढ़ने भी नहीं आ रहा है, क्या है, अगला देख लो, ठीक है। ये क्या है, मंतव्य, इसमें लिखा है मंतव्य, तो मंतव्य होगा क्या, मंतव्य तो नहीं होगा, मंतव्य पूछ रहा है आपसे, मंतव्य इसमें लिखा है, ये तो होगा नहीं। इसमें क्या है, मंतव्य, इस पर पूरा ना बना दिया है, ठीक है। इस वजह से अपना सी तो होगा नहीं, और अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मंतव्य, मंतव्य, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अपना देखते हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये तो अपना गलत लिखा हुआ है, क्या है, पढ़ते ही नहीं बन रहा है इसको, मनतव्य, पता नहीं क्या लिखा, छोड़ो इसको, ठीक है। ये तो अशुद्ध है, क्या मतलब इसको पढ़ के, जब अशुद्ध है तो पढ़ ही नहीं पाएंगे हम, हैं। चलो सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। कार्यक्रम, कार्यक्रम को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें देखेंगे पहला लिखा है कार्यकर्म, पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है कार्यकर्म, तो कार्यकर्म तो होता नहीं, होता क्या है, कार्यक्रम। देखो मेरे वर्ड को पकड़ना, ठीक है। इसमें लिखा है कार्यकर्म, ठीक है। इस पर क्या है, कार्यक्रम, इसमें कार्यक्रम है, ये नहीं होगा। इस पर कार्य, यहाँ पर क्या है, कार्यकर्म, यहाँ पर क्या है, कार्यक्रम, ठीक है। और इसकी बात करें यहाँ पर कार्यक्रम, यहाँ पर अपना क्या लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बात करें तो सही वर्तनी पूजनीय बताना है कि पूजनीय कौन सा लिखा हुआ है। और बता दें हम आपसे, हमेशा लड़के क्या करते हैं, जो पेपर देते हैं वो इसको टिक करते हैं। सर ऑप्शन नंबर बी सही है, पूजनीय नहीं, होता है हमेशा पूजनीय। क्या होता है, पूजनीय, और हमेशा आपको दिख जाएगा पूजनीय। पूजनीय अपना क्या है, अशुद्ध है, और शुद्ध क्या है, शुद्ध है आपका पूजनीय, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, तो भाई किन बातों में है, उन बातों में है जो आपको क्वेश्चन सही आंसर बता दें, ठीक है। क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, तो बताओ इसमें क्या त्रुटि है, कहाँ पे त्रुटि है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर मेरा भी सही है इन बातों में, यहाँ तक सही। विश्वास सर गलत लिखा हुआ है। सर विश्वास कैसे लिखा जाएगा, विश्वास कैसे लिखा जाएगा, तो विश्वास कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, विश्वास, ठीक है। तो विश्वास इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि
इस प्रकार से। ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा अशुद्ध। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, तो इसमें क्या त्रुटि है? तो यहाँ पर देखो, मुझे इस आदमी का पता, यहाँ पर क्या है, मालूम। तो मालूम नहीं होता है, क्या होता है, मालूम नहीं है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, ना कि छोटा ऊ की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा हो जाएगा राइट, क्योंकि त्रुटि है मालूम में। यहाँ पर क्या होता है, मालूम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताना है स्वादिष्ट, ठीक है। स्वादिष्ट का सही वर्तनी क्या होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट तो भाई होता नहीं है। यहाँ क्या है, स्वादिष्ट, यहाँ पर स्वादिष्ट लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा। ये है स्वादुष्ट, स्वादुष्ट भी नहीं होगा, क्या होगा, स्वादिष्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर आपको बताना है कवयित्री, कवयित्री क्या होगा राइट आंसर, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मतलब महिला कवि को हम लोग बोलते हैं कवयित्री। तो ये इस प्रकार देखो, कवि लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है, और कवयित्री किस प्रकार से लिखा जाता है, सारे लड़के कुछ। अच्छा देखो, अगर ऑप्शन में ये होता ना कवयित्री ये, तो सारे लड़के इस पे लगा के आते हैं, ठीक है। और काफ़ी बार ये वाला ऑप्शन आपको दिया गया, लेकिन इस पर नहीं दिया गया, छोड़ो, अच्छी बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, होगा इसका सी, कवयित्री। त्रा में बड़ी की मात्रा लगेगी, जबकि इसमें छोटी की मात्रा लगी, ये हट जाएगा। और सर इसकी बात करें, ये सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस पे यत्री है ना कि यत्री, इस वजह से गलत हो जाएगा। इसमें बड़ी की मात्रा लगी, इस वजह से गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में ध्यान देना, ये बहुत देता है, ठीक है। इस पे कभी ना टिक करके चले आना। अपना राइट क्या होगा, कवयित्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर इसको थोड़ा रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि जब PDF देंगे तो कोई सोचे ना कि सर इसको तो नहीं बता गए। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो क्या होता है, आकांक्षा, आकांक्षा। तो आकांक्षा किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आकांक्षा बनता है छत्री वाला छ और बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। सर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें छोटा आ बना है, इसमें बड़ा आ होता तो ये राइट होता, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आकांक्षा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे इस पे है परीक्षण, परीक्षण किस प्रकार से लिखा जाता है, तो जल्दी से बताओ। इसमें क्या है, परीक्षण है, आधा चा और छा बना है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है, परीक्षण, परीक्षण भी नहीं होता, क्या होता है, परीक्षण, परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें चा है, छा है, फिर अड़ा है, ये तो अपना एकदम से बेकार है, बेकार ऑप्शन, ठीक है। हुआ क्या, परीक्षण, परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 40 की हम लोग बात करें, तो इसमें है आगामी, क्या है, आगामी, आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होंगी। तो आगामी होता है क्या, नहीं सर, होता क्या है, आगामी, आगामी। तो आगामी अपना क्या हो जाएगा, राइट वर्तनी होती, ना कि आगामी। तो आगामी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध हमें आगामी मिल गया, होता क्या है, आगामी, ठीक है। आगे हम बात करें तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें पारस्परिक का बताना है कि क्या होगा, पारस्परिक। तो सर इस पर देख लेते हैं पारस्परिक का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस पे है ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक। इसमें क्या, ऑप्शन नंबर ए है पारस्परिक, जो कि अपना राइट हो जाएगा। इसमें क्या, इसमें क्या, पारस्परिक, परीक नहीं होगा, पारस्परिक होता है, ये तो गलत हो गया। इसमें भी बड़ी की मात्रा है, ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं इस पे ऑप्शन नंबर डी पे, इस पे है परस्परिक, ठीक है, परस्परिक। तो परस्परिक नहीं होता है, क्या होता है, पारस्परिक, पारस्परिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, षष्ठ, षष्ठ, षष्ठ और षष्ठ। इसमें क्या सही होगा, तो होता है षष्ठ। षष्ठ का मतलब होता है छः, ठीक है। षष्ठ का मतलब क्या होता है, छठा होता है, क्या, छठा। यहाँ पर छठा लिख लो, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, छठा होता है। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाता है षष्ठ, कुछ इस प्रकार से, ना कि षष्ठ। तो यहाँ पर षष्ठ गलत है, यहाँ पर भी गलत है और यहाँ पर भी गलत। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
क्लियर। आगे आगे आपको बताना है यथेष्ट का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। क्या होता है यथेष्ट या श्रेष्ठ, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यथेष्ट का बताएं, सॉरी यथेष्ट नहीं यथेष्ट का, ठीक है। तो यथेष्ट क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, देखो यथेष्ट, ठीक है। इस प्रकार को आपको कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे है यथेष्ट है, इस पर ठा लगा हुआ है इस वजह से नहीं होगा, इस पर था लगा हुआ है इस वजह से गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस पे अपना ये वाला सा लगा हुआ है तो इस वजह से गलत हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे यहाँ पर बताना है कौतूहल को किस प्रकार से लिखा जाता है। कौतूहल क्या बोला जाता है इसको, कौतूहल। तो कौतूहल किस प्रकार से होता है, देखो इसमें है कौतूहल, कौतूहल तो गलत हो जाएगा भाई। इसमें कौतूहल, कौतूहल नहीं होता है भाई, कौतूहल होता है, मतलब ता में बड़ा ऊ की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें सर इसमें तो है बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ पर है कौतूहल, इसमें कौतूहल होगा, ठीक है। ये तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। आगे इसमें बताना है कि निरामिस, निरामिस या निर्मिस, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कि कौन सा इसमें सही हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो होता क्या होता है बेटा निरामिस, और निरामिस में जो सा बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, निर्मिस तो है नहीं, क्या है निरामिस। सर इसमें सा ये बना है तो इस वजह से गलत है, इस पर ये वाला सा बना है इस वजह से गलत होगा, क्या निरामिस लिखा जाता है इस प्रकार से। अपना क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, क्लियर है। आगे यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध शब्द, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, बताओ कौन सा है। हस्तांतरित होता है, क्या होता है हस्तांतरित, सुनना हस्तांतरित क्या होता है, हस्तांतरित। इसमें क्या है हस्तांतरित, हस्तांतरित नहीं होता, हस्तांतरित। देखो हस्तांतरित, हस्तांतरित, ठीक है। इस पर रीत है, रीत वीत नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है हस्तांतरित, इस पर देखो कुछ सही लिखा हुआ है क्या, गौर करो। हस्तांतरित ऑप्शन नंबर बी, हाँ सर ऑप्शन नंबर बी एकदम से यहाँ पर राइट है। इसकी बात करें हस्तांतरित, इस पर ये ना लगा हुआ है इस वजह से अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ पर पूरा सा बना हुआ है। क्लियर है ना। आगे इसमें है अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए, बताओ इसमें अशुद्ध क्या है, जल्दी से अशुद्ध जल्दी से बताओ। तो इसमें सर झंडा तो सही लिखा हुआ है, झंडा सही लिखा हुआ है, आजीविका भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है, पड़ोसिन भी सही लिखा है। तो यहाँ पर चरमोत्कर्ष किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है चरमोत्कर्ष, जल्दी से बताओ। इसमें क्या लिखा हुआ है, चरमोत्सर्ग लिखा हुआ है, क्या चरमोत्सर्ग, ठीक है। होता क्या है, होता है कुछ इस प्रकार से है चरमोत्कर्ष, ठीक है। ये होता है इसकी शुद्ध वर्तनी, ठीक है ना। चरमोत, एक मिनट, ये का बनाया हमने, ठीक है चरमोत्कर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर है, इसमें बताओ कि कौन सा शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है, शुद्ध शब्द को आपको पहचानना है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा शुद्ध शब्द, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। यहाँ पर पहला है कार्य व कर्म, कार्य व कर्म नहीं होता है, क्या होता है कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम यहाँ पर शुद्ध होता है। यहाँ पर प्रौढ़ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्रौढ़ घर लिखा हुआ है, होता क्या है ये होता है, इसमें जो पा है, जो यहाँ पर प्रो लिखा है ना, इस पर लगेगा बड़ा ओ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रौढ़, ठीक है। इस प्रकार से प्रौढ़ लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर तृतीय की बात करें तो तृतीय कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कुमुदनी, तो कुमुदनी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, जल्दी से बताओ क्या होता है अनुकरणीय, अनुकरणीय, इसमें क्या है डी है, छोटी ई की मात्रा, इस वजह से गलत है। इसके बाद हम ये सेकंड देखें तो अनुकरणीय होता है, अनुकरणीय, ठीक है। तो अनुकरणीय यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या अनुकरणीय, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा अनुकरणीय, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। इस पे बताना है ऐश्वर्यशाली, सुनना ऐश्वर्यशाली किस प्रकार से, ऐश्वर्यशाली, इसमें क्या है ऐश्वर्यशाली, इसमें
देखो ऐश्वर्यशाली कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, ऐश्वर्यशाली, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। जो इसकी वर्तनी सही होगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस पर क्या है, इस प्रकार से मात्रा लगी होती है तो ये सही हो जाता है, इस वजह से ये गलत है। और इस पे है ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यशाली होता क्या है, शाली, इस वजह से अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोष हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोष हैं। तो प्रणाली कोई वर्ड होता है क्या, प्रणाली कोई वर्ड होता है क्या। देखो हमारी तो यहाँ सही है, दोष है ये भी सही है, में कई ये भी सही। शिक्षा प्रणाली, प्रणाली नहीं होता है बेटा, होता क्या है, प्रणाली, अड़ा बनेगा, अड़ा बनेगा यहाँ पर, प्रणाली, ठीक है। चलो इस पे जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणाली। यहाँ पर आपको बताना है आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाएगा। बेहतरीन, बेहतरीन कई बार आया हुआ है आशीर्वाद, और हमेशा आपको ये ऑप्शन नंबर ए पे अच्छे टिक करते हुए मिल जाएंगे, और हमेशा हर जगह पर यही लिखा होता है भाई, आशीर्वाद कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन ये क्या है, अपना अशुद्ध है। आशीर्वाद क्या होता है, आशीर्वाद, और आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, मैं आपको एक एक बता रहा हूँ इसमें। तो आशीर्वाद कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आशीर्वाद इस प्रकार से, और जैसे ये रहा ऊपर जाता है तो किस प्रकार से हो जाता है वो भी देख लो, ये हो जाता है आशीर्वाद इस प्रकार से, ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर बताना है सही वर्तनी वाले शब्द को कौन सा है। इसमें बताना है आधुनिक पहला लिखा है, दूसरा है आधुनिक, तीसरा आधुनिक, चौथा आधुनिक। होता क्या है, आधुनिक, आधुनिक, ठीक है। बड़ा आ, ध में छोटी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, ना में छोटी ई की मात्रा, और का, आधुनिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है आध्यात्मिक, ठीक है। आध्यात्मिक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें क्या है, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक नहीं होता है, क्या होता है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, बड़ा आ, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आध्यात्मिक, ये तो नहीं होगा। और यहाँ पर आध्यात्मिक, आध्यात्मिक भी नहीं होता, क्या होता है, आध्यात्मिक, ठीक है। आगे यहाँ पर बताना है विदुषी कैसे पढ़ा जाएगा। विदुषी, ध्यान देना, विदुषी। यहाँ पर क्या, विदुषी, विदुषी होगा क्या, नहीं। यहाँ पर क्या, विदुषी, ये भी क्या हो जाए, विदुषी, यहाँ पर लिखा विदुषी, विदुषी होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर विदुषी, ये अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सा है इसमें छोटी की मात्रा लगी, इस वजह से अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। विदुषी क्या होता है, वन वर्ड में कई बार आया हुआ है। विदुषी का जो मतलब होता है वो होता है ऐसी स्त्री, यहाँ पर लिख लो, ऐसी स्त्री जो बहुत विद्वान है। ऐसी स्त्री जो बहुत विद्वान हो उसको हम लोग बोलते हैं विदुषी। आगे देखते हैं, इस पे है अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। अत्यधिक किस प्रकार से लिखा जाता है, तो अत्यधिक लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, अत्यधिक, ठीक है। इसका यदि हम पहला ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है, अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता है, इसमें अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता, इसमें अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता है, क्या होता है, अत्यधिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या होगा, तो औद्योगिकरण, क्या, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण किस प्रकार से लिखा जाएगा, औद्योगिकरण। तो इस पर क्या है, औद्योगिकरण, ये तो होगा नहीं, ये तो अपना होगा नहीं। ऐसे औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, उद्योग हेतु नए कारखाने आदि खिलौने, मतलब नए कारखाने खोलने की जो क्रिया होती है वो होती है औद्योगिकरण, ठीक है। तो किस प्रकार से बनेगा औद्योगिकरण, तो बनेगा कुछ इस प्रकार से, औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर औद्योगिकरण इस प्रकार से लिखा गया है, औद्योगिकरण, ला नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर औद्योगिक, एक मिनट, यहाँ पर ना है ना, ना नहीं होता है, हमें लगा अड़ा है, अड़ा होता है लास्ट में, ठीक है। अब बचा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, और ऑप्शन नंबर आपके पास बचा चौथा। तो इसमें क्या है, इसमें औद्योगिकरण, औद्योगिकरण होगा क्या, नहीं,
क्या होगा, औद्योगीकरण। इस प्रकार से लिखा जाएगा औद्योगीकरण, औद्योगीकरण, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस पे ना है, ना नहीं होता है, क्या होता है, अड़ा होता है, ध्यान देना, औद्योगीकरण में अड़ा होता है। आगे इसमें आपको बताना है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो इसमें है प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं। तो इसमें जो अपना त्रुटि हो जाएगा वो कौन सा होगा, दैहिक नहीं होता है, क्या होता है, दैहिक सुख, दैहिक सुख। अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर है। आगे यहाँ पर अरण्य, और हाँ, अरण्य बताना है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तो अरण्य आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें अरण्य लिखा है, अरण्य लिखा है और अरण्य लिखा है, ये तीनों गलत है। राइट क्या है, अरण्य, ठीक है। आगे अगला यहाँ पर आपको बताना है शैक्षणिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक। तो छा कैसे बनता है, छा ये वाला बनेगा, इस पर छाता वाला छा बना, ये नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से शैक्षणिक, इस पर निक है इस वजह से नहीं है, इस पर शैक्षणिक है, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैक्षणिक, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे यहाँ पर बताना है अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक किस प्रकार से लिखा जाता है, तो अर्धवार्षिक लिखा जाता है अर्धवार्षिक, इस प्रकार से अर्धवार्षिक आपका लिखा जाता है। इसमें क्या है, अर्धवार्षिक ये नहीं होगा, अर्धवार्षिक होता है, अर्धवार्षिक ये तो होगा नहीं, अर्धवार्षिक ये भी नहीं होगा, होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे अगला यहाँ पर है, बताओ इसका बताओ जल्दी से, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। अविस्मरणीय का आपको बताना है, अविस्मरणीय, ठीक है ना। अच्छा विस्मरणीय किस प्रकार से लिखा जाएगा, विस्मरणीय बता दिया तो आपने अविस्मरणीय बता देंगे आप लोग। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, तो इसमें क्या है, अविस्मरणीय, इसमें रा ऊपर लगा दे, जबकि लिखा कैसे जाएगा, ये लिखा जाएगा अविस्मरणीय, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, अविस्मरणीय इस प्रकार से लिखा गया, जबकि यहाँ पर जो सा होगा वो आधा होगा, ठीक है ना। और यदि हम इसकी बात करें, इस पे है अविस्मरणीय, डी है, छोटी डी है, ठीक है, इस वजह से गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया, मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर चातुर्यता नहीं होता है, चाहे तो आप लोग चातुर्य कह लो, चाहे तो चातुर्य कह लो, चाहे तो चतुरता कह लो, चतुरता, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर चातुर्यता नहीं होगा, या तो चातुर्य कह लो या तो चतुरता कह लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों रख दो, दोनों आपका राइट हो जाएगा। मैं उसकी चातुर्य से दंग रह गया या चतुरता से दंग रह गया, ठीक है। आगे अगला यहाँ पर है राजनैतिक। तो राजनैतिक या राजनीतिक कौन सा बताओ सही है, राजनीतिक या राजनैतिक कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट करो कि राजनीतिक सही है, राजनीतिक सही है, क्या सही। तो राजनैतिक, राजनैतिक नहीं होता है ना, तो राजनीतिक होता है, राजनीतिक भी नहीं होता, क्या होता है, राजनीतिक, राजनीतिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजनैतिक भी नहीं होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताना है सन्यासी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सन्यासी में पता है सभी लोग इसको टिक करके आते हैं सन्यासी में, ठीक है। हमने कई बार देखा है कि बच्चों ने क्या किया, सन्यासी कुछ इस प्रकार से टिक करके चले आए, उनका एक नंबर चला गया, कट गया, ठीक है। सन्यासी होता है किस प्रकार से, लिखते हैं किस प्रकार, सन्यासी को इस प्रकार से लिखते, सा ऊपर ना, फिर आधा न्या, फिर या, इसके बाद सी, सन्यासी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर डी भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा। ये पता है 2 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है 2021 में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुनें। तो जल्दी से बताओ इसमें क्या है, जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पर दिया गया है इस परिसर में अनाधिकार प्रवेश वर्जित है, ठीक है, अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। तो इसका जो इसमें जो त्रुटि होगी जल्दी से बताओ क्या होगा। तो अनाधिकार नहीं होता है, अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अनधिकार। अभी हमने देखा था इसको, अनधिकार हमने देखा है, अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अनधिकार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट, यहाँ पर फर्स्ट राइट हो जाएगा कि दूसरे में गलती है। अनाधिकार के स्थान पे क्या होगा, ये बड़ा आ की मात्रा हटा दो,
तो ये यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा पूरा सेंटेंस। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है कि निर्दयी या निर्दय, ठीक है, में कौन सा राइट है। निर्दय का मतलब क्या होता है? अत्यंत कठोर। तो निर्दय किस प्रकार से लिखते हैं? क्या निर्दयी इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है क्या, या इस प्रकार से लिखते हैं, या निर्दय इस प्रकार से लिखते हैं, या इस प्रकार से लिखते हैं? तो सर लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी के जैसे, निर्दय। ठीक है, आगे अगला है अछौहड़ी, ठीक है। अछौहड़ी किस प्रकार से लिखा जाएगा? अछौहड़ी सेना आपने सुना होगा महाभारत में कई बार, अछौहड़ी सेना, ठीक है, तो ये वहीं से संबंधित है। अछौहड़ी किस प्रकार से लिखा जाता है? सुनना, अछौहिड़ी, अछौहिड़ी। तो अच्छौ इसमें कहाँ पर? अछौहिड़ी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या है? अछौहिड़ी, अछौहड़ी, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पर है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? उसके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है। क्या हुई है भाई? अपूरणीय क्षति हुई है। बताओ इसमें क्या गलत है? अपूरणीय क्षति हुई है। तो क्षति इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, कई बार आया पेपर, क्षति ऐसे नहीं लिखते हैं। क्षति कैसे लिखते हैं? क्षति ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्ध क्या हो जाएगा? क्षति अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। संन्यास, हमने कहा था ना, 2 बार आया है आपके एग्जाम में। संन्यास कैसे लिखा जाएगा? अभी हमने डिस्कस किया ऑप्शन नंबर सी के जैसे, ठीक है, ऐसे करके संन्यास, नोट कर लो इसको, संन्यास को ऐसे लिखा जाएगा, संन्यास। ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है आविष्कार। आविष्कार, आविष्कार कैसे लिखते हैं? यहाँ पर आविष्कार है, आविष्कार होता है क्या? आविष्कार नहीं होता है सर, ये तो अपना हो गया गलत। क्या होता है? आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार। ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पर थर्ड से होकर फोर्थ, यहाँ पर थर्ड में देखो, अब यहाँ पर सा के साथ खेल रहा है। यहाँ पर ये वाला सा है, यहाँ पर ये वाला सा है और यहाँ पर ये वाला सा है। तो आविष्कार में बेटा ये वाला सा लगता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आविष्कार किस प्रकार से लिखा जाएगा? कुछ इस प्रकार से, आविष्कार। ठीक है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम, सुनना, छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। अच्छा, कार्यक्रम होता है या कार्यक्रम होता है? सर होता कार्यक्रम है। और कार्यक्रम किस प्रकार से लिखा जाता है? कार्यक्रम लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर लिखा क्या? यहाँ पर लिखा है कार्यक्रम। कार्यक्रम होगा क्या? नहीं। अशुद्ध क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। गंभीर्य कैसे लिखा है इसमें? गंभीर्य, यहाँ पर गांभीर्य किस प्रकार से लिखा जाएगा? जल्दी से कमेंट करो। तो इसको जो लिखा जाएगा, गांभीर्य को जो हम लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, गांभीर्य। गांभीर्य का मतलब होता है गंभीरता। ठीक है, तो गांभीर्य ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताओ पारितोषिक, सुनना, पारितोषिक। पारितोषिक किस प्रकार से लिखा जाएगा? क्या बोला हमने? पारितोषिक। तो पारितोषिक कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें किस ऑप्शन में मिलेगा आपको पारितोषिक? ऑप्शन नंबर ए में। इसमें क्या? पारितोषिक, पारी तो होता नहीं, सॉरी, परितोषिक, परी तो होता नहीं, क्या होगा? पारितोषिक। यहाँ पर परी इस पे भी लगा है, इस पे तो है पारी, पारी आदि नहीं होगा, क्या होगा? पारी। रा में छोटी ई की मात्रा और पा में बड़ा आ की मात्रा। ठीक है, आगे अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से बताओ। शुद्ध वर्तनी, तो सांसारिक आपको बताना है। कैसे लिखते हैं सांसारिक? हम लोग लिखते हैं सांसारिक कुछ इस प्रकार से। इस पर क्या है? सांसारिक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। हाँ हो जाता है, लेकिन इस पर बड़ी की मात्रा लगी, इस वजह से गलत है। सांसारिक, सांसारिक नहीं होता बेटा, सांसारिक होता है। इस पर भी सांसारिक नहीं है, सांसारिक कहाँ? ऑप्शन नंबर सी पे। क्लियर। आगे अगला है नमस्कार। नमस्कार, तो नमस्कार कैसे लिखते हैं? इसमें देखो, फिर आपसे किससे खेल रहे हैं? इसमें देखो नमोस्कार, इसको तो भाई हटा दो। ठीक है, इसको तो हटा दो। अब देखो नमस्कार आपसे सा पे खेल रहे हैं, ये सा लगेगा कि ये सा लगेगा कि ये सा लगेगा? तो नमस्कार में कौन सा सा लगता है? ये वाला। तो नमस्कार ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है।
क्या, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पर आवश्यकता लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर आवश्यकता देखो किस प्रकार से लिखा गया। तो आवश्यकता लिखा किस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से देखो, आवश्यकता, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। तो देखो प्रस्तुतिकरण यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुतिकरण। कौन सा राइट हो जाएगा बताओ, इसमें क्या प्रस्तुतिकरण, ये तो होगा नहीं, प्रस्तुतिकरण ये भी नहीं होगा, प्रस्तुतिकरण ये भी नहीं होगा, क्या होगा, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर सही वर्तनी का अगेन बताना है। इस पर तात्कालिक क्या होता है, तात्कालिक, बताओ कौन सा तात्कालिक सही लिखा हुआ है, तात्कालिक, तात्कालिक होता है ना, जल्दी से। ये सर तत्कालिक, तत्कालिक है, ये नहीं होगा, ये है ये भी नहीं होगा, तकलीक लिखा देखिए यहाँ पर ना। आगे इस पे है तत्कालिक, तत्कालिक यहाँ पर सी सही है क्या, नहीं सही, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तात्कालिक, होता क्या, तात्कालिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है परिस्थिति कैसे लिखा जाता है, परिस्थिति, परिस्थिति, या इसमें क्या लिखा है, इसमें प्रा लगा हुआ है, ये नहीं होगा, पारिस्थित लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये परिस्थिति यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, परिस्थिति, ये अपना राइट हो जाएगा। इस पर क्या तामे छोटे की मात्रा नहीं लिखी, ये भी अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है संस्कार, सॉरी संसारक या सांसारिक, कैसे होता है सांसारिक, यहाँ पर सांसारिक की बात कर रहा है, संसारक लिखा है ये नहीं होगा, सांसारिक लिखा है ये भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सांसारिक छोटी की मात्रा मिलेगी ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सांसारिक कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, आप लोग देख लो, सांसारिक, सांसारिक का मतलब होता है संसार संबंधी या लौकिक, ठीक है। आगे अगला यहाँ पर दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, तो उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। मैत्रता होता है कि मित्रता होती है बेटा, अब मित्रता होती है, तो मैत्रता वर्ड का यूज यहाँ पर नहीं होगा, किसका यूज होगा, मित्रता। तो मित्रता यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारी अशुद्धि है, त्रुटि है। आगे देखो आविष्कार, आविष्कार पता है, इसमें आविष्कार लिखा है ये तो होगा नहीं, इस पर इसमें क्या लिखा, आविष्कार ये भी नहीं होगा, आविष्कार ये भी नहीं होगा, इसमें सा पूरा है, आविष्कार, इसमें क्या आविष्कार, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे इसमें बताना है कि बताओ शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ये लालसा लिखा हुआ है, मत्स्य लिखा हुआ है, सोणित, क्या यहाँ पर क्या है, सोणित लिखा हुआ है और यहाँ पर सौनित लिखा हुआ है, तो शुद्ध वर्तनी आपका हो जाएगा यहाँ पर सोणित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है। सोणित का क्या मतलब होता है, सोणित का मतलब होता है रक्त, ठीक है। आगे अगला यहाँ पर बताना है कि शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, तो हासिल, 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 बताओ कौन सा है, तो इसका हो जाएगा हासिल, 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 कैसे लिखा जाएगा, हासिल, हासिल कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो प्रमाणिक, प्रमाणिक कैसे लिखा जाता है, प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है या प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, तो कुछ प्रामाणिक को इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रामाणिक, प्रामाणिक, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, प्रामाणिक, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पर क्या है, प्रमाणक ये नहीं होगा, प्रामाणिक ये भी नहीं होगा, यहाँ पर प्रामाणिक, प्रामाणिक भी नहीं होगा, क्या होगा, प्रामाणिक, ठीक है। आगे अगला है वह तस्करी करते पकड़ा गया, वह तस्करी करते पकड़ा गया, ठीक है। तो तस्करी इस प्रकार से लिखा जाएगा क्या, तस्करी कैसे लिखा जाता है, पूरा सेंटेंस सही है, वर्तनी में दिक्कत है थोड़ा से, तस्करी कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तस्करी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बताना है आपको दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर क्या है,
पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कभी भी पूजनीय ऐसे नहीं लिखते हैं, पूजनीय लिखते कैसे हैं, ऐसे पूजनीय गुरुजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूजनीय गुरुजी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे अगला है उज्ज्वल। देखो तीसरी बार आ गया उज्ज्वल, कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के जैसे। ठीक है, आगे यहाँ पर बताना है दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पर देखो इस पे है, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे। कहाँ, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे। तो विहार नहीं होता है, वो होता है विहार। क्या होता है, विहार। और विहार विहार करते करते बिहार पड़ गया पूरा। ठीक है, तो बौद्ध विहार होता है, ना कि बिहार। बिहार नहीं हो, क्या होगा, विहार होता है। तो बा को वाह बना लो, तो ये अपना क्या हो जाएगा, वर्तनी इस पर अशुद्ध लिखी हुई है। ठीक है ना। आगे आगे की बात कर रहे हैं, तो इसमें बताओ जवाब, जवाब होता है क्या, नहीं जवाब होता है। क्या होता है, जवाब होता है। इसमें क्या लिखा है, इसमें तो जवाब नहीं होता है, क्या होता है, जवाब होता है, जवाब। आगे देखें तो कार्यक्रम नहीं होता है, कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम होता है। इस पर देखो आराधना, तो आराधना अपना क्या हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। आगे इसमें दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। उसे तत्कालिक सहायता चाहिए, उसे तत्कालिक सहायता। अच्छा तत्कालिक होता है, क्या होता है, होता है बेटा तात्कालिक। तात्कालिक क्या होगा, तात्कालिक, तात्कालिक। तात्कालिक कहाँ पे लिखा हुआ है, तो तात्कालिक, यहाँ पर तत्कालिक लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ पर तात्कालिक सहायता, ये अपना यहाँ पर हो जाएगा क्या, तात्कालिक। ऑप्शन नंबर बी, हाँ ये अपना ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें तात्कालिक है, लीक नहीं होगा भाई, लिक होगा। ठीक है, आगे अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताओ कालिदास क्या होता है, कालिदास, कालिदास होता है या कालिदास होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कालिदास पे लगा के चले आएंगे और उनका एक नंबर कट जाएगा, और जो यहाँ पढ़ रहा है भाई उनका तो पूरे श्योर हो गया नंबर। क्यों, चलो कालिदास, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कालिदास, कालिदास नहीं होता है, और यहाँ पर कलीदास, कलीदास नहीं तो फूलदास, क्या होगा, कालिदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बताना है चतुष्कोण किस प्रकार से लिखा जाता है। तो भाई चतुष्कोण आपको लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। चतुष्कोण सा इस प्रकार से बनता है। इस पे क्या है, इस पे ये वाला सा बना है, इस वजह से गलत है। इस पे जो चतुष्कोण है ना, चतुष्कोण नहीं होता, चतुष्कोण होता है, चतुष्कोण। तो चतुष्कोण ये तो गलत हो जाएगा, इस पे ये सा बना हुआ है ना, तो राइट क्या होगा, जिसमें ये वाला सा होगा, चतुष्कोण। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात करें, इस पे परिशिष्ट का बताना है कि परिशिष्ट को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताओ परिशिष्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। परिशिष्ट, तो परिशिष्ट, परिशिष्ट ना कि शिष्ट, शिष्ट नहीं होगा यहाँ पे, परिशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, परिशिष्ट ठा नहीं होगा, इसमें परिशिष्ट, परिशिष्ट, परिशिष्ट भी नहीं होता, क्या होता है, परिशिष्ट। ठीक है, सिंपल सा। आगे अगला यहाँ पर है प्राविधिकी। पहला में है प्राविधिकी, प्राविधिकी। ठीक है, थर्ड में है प्रविधिकी, और फोर्थ में क्या है, प्रविधिकी। तो क्या होगा, प्रविधिकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपको राइट मिल जाएगा, प्राविधिकी। प्राविधिकी का मतलब क्या होता है, प्राविधिकी का मतलब होता है किसी कला, शिल्प आदि की विशेष कार्यविधि या प्रक्रिया संबंधी, उसको हम कहते हैं प्राविधिकी। क्लियर है। आगे अगला यहाँ पर है, चलो आपको बताना है खरगोश निरीह पशु है। तो निरीह पशु, इस पे हम लोग क्या करेंगे, निरीह पशु को चेंज करने की आवश्यकता है या सही लिखा है। तो सर होता है निरीह पशु, क्या होता है, निरीह पशु होता है। ठीक है, निरीह का सर क्या मतलब होता है, निरीह का मतलब होता है सीधा साधा। निरीह का मतलब क्या होता है, सीधा साधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरीह पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें सही वर्तनी का चयन करो। बताओ प्रमुख, सबको पता है प्रमुख कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी कैसे। ठीक है, प्रमुख नहीं होता है, ना तो प्रमुख सीखा,
प्रमुखिया होता है, ना तो प्रमुख्य होता है, होता क्या है? प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे अगला है यहाँ पर 98 हो गया, ठीक है 99। इसमें है पंछीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, ठीक है। यहाँ पर पंछीराज गरुड़ और यहाँ पर पंछीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। बताओ जल्दी से इसमें क्या है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। हो गया? देखो हमने पंछीराज के बारे में जिक्र किया था किसमें? पर्यायवाची में, ठीक है। पंछीराज किस प्रकार से लिखा जाता है? तो पंछीराज बेटा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, पंछीराज, ठीक है। पंछीराज कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अपना ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा? वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पर सही वर्तनी बताना है। इसमें क्या है? कृसांगी का बताना है। कृसांगी होता है या क्रिसांगी होता है या क्रसांगी होता है या क्रिसांगी होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्रिसांगी का मतलब होता है दुबली, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, दुबली पतली स्त्री, तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिसांगी, ठीक है ना, क्रिसांगी बोला जाता है। आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 पे आ गए हम लोग, ठीक है। देखो अगला है पहला, इसमें देखते हैं, इसमें है उन्मीलित, आगे बढ़ लेते हैं। उन्मीलित आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? उन्मीलित, ठीक है। तो अपना राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी वर्तनी अपनी राइट हो जाएगी। उन्मीलित का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है। उन्मीलित का मतलब क्या होता है? खुला हुआ या प्रकट या जिसे व्यक्त किया जा सके, उसे बोला जाता है उन्मीलित। क्लियर? आगे अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रशंसा का बताना है। बहुत सुने हो ना आप लोग प्रशंसा, ठीक है। तो प्रशंसा का सही वर्तनी क्या होगा? तो देखो प्रशंसा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान दो। प्रशंसा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, बताओ कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सा, ये तो होगा नहीं, इस पर भी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है सही वर्तनी पुत्रवधू, पात्रवधू, पुत्रवधू नहीं, पुत्रवधू नहीं होता है, ना तो पुत्रवधू होता है ना तो पात्रवधू होता है, होता क्या? पुत्रवधू, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर यथाशक्ति में कौन सा सही है? यथाशक्ति, तो इस पे पहला देख लो, यथाशक्ति अपना राइट दिख रहा होगा आपको, पहला राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यास्थावती, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर यथाशक्ति, यहाँ पर सा, ये वाला सा बनाया है, इस वजह से गलत है। इसमें यथाशक्ति भी नहीं हो, क्या होगा? यथाशक्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलें तो यहाँ पर है वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। बताओ क्या इस पर दिक्कत है? जबरदस्त, ठीक है। तो जबरदस्त में क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा अशुद्ध है? क्या अशुद्ध है? जल्दी से बताओ, और जो अशुद्ध है उसको सही से लिख दो, जल्दी से, जल्दी करो। बताओ, नहीं पता? चलो इस पे बेटा अशुद्ध है जबरदस्त। क्या अशुद्ध है? जबरदस्त, ठीक है। पता है तारक मेहता वाले उसमें एक डायलॉग वो बोलता है ना, जबरदस्त, क्या बोलता है? जबरदस्त। तो जबरदस्त सही बोलता है, होता क्या है? जबरदस्त ही होता है। क्या होता है? जबरदस्त। तो जबरदस्त अपना होता है सही वर्तनी। क्या होता है? यहाँ पर फिर से देख लो, जबरदस्त अपना हो जाएगा राइट वर्तनी। जबरदस्त नहीं होता है, जबरदस्त होता है। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपनी अशुद्धि है, इसको नोट करना, ठीक है। जबरदस्त होता है, जबरदस्त, ठीक है। आगे यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। नक्षत्र कैसे लिखा जाए? नक्षत्र ऐसे लिखते हैं या नहीं? नक्षत्र ऐसे, इसमें छाता बना हुआ, ये तो होगा नहीं। नक्षत्र ये भी नहीं होगा, होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे
आगे यहाँ पर बताओ निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रज्वलित, बताओ प्रज्वलित, प्रज्वलित, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से लिखा जाएगा प्रज्वलित, ऐसे करके प्रज्वलित, प्रज्वलित। इसमें क्या है प्रज्वलित, लीत नहीं होगा, प्रज्वलित। इसमें क्या है प्रज्वलित, ये भी क्या हो जाएगा नहीं होगा, जिसमें दो जा लगे हैं। राइट क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है प्रज्वलित, ये भी क्या होगा नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पर लक्ष्मण। लक्ष्मण कैसे लिखते हैं, लक्ष्मण, लक्ष्मण सही होता है या लक्ष्मण सही होता है, बताओ। इसमें है लक्ष्मण, ये नहीं होगा, आधा छा बनता है, लक्ष्मण इस प्रकार से लिखा जाता है, लक्ष्मण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलता है, अगला यहाँ पर है वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। तो बताओ सीढ़ियों, यहाँ पर क्या लिखा है सीढ़ियों, सीढ़ी होता है क्या, सीढ़ियों, सीढ़ियों नहीं होता है, क्या होता है सीढ़ियों। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीढ़ियों, सीढ़ियों नाम का कोई वर्ड नहीं है, होता क्या है, होता है सीढ़ियों, सीढ़ियों, ढा ढक्कन, सीढ़ी ढा, सीढ़ियों। तो यहाँ पर सीढ़ियों के स्थान पर सीढ़ियों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दीक्षा, 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 या कौन सा सही होगा दीक्षा, ये दीक्षा सही है क्या, नहीं दीक्षा नहीं होता, दीक्षा होता है, दीक्षा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चाचा ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे इसमें बताना है पदार्थ किस प्रकार से लिखा जाएगा। पदार्थ ऐसे होता है क्या, नहीं, इसको तो भाई मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा क्या लिखा हुआ है, बताओ तुम लोग पढ़ के बताओ जल्दी से क्या होता है, मन में पढ़ो, ठीक है। अब मन में पढ़ो, मैं सुन लूँगा, ठीक है। इसमें देखो इस पर क्या लिखा हुआ है पदार्थ, पदार्थ नहीं होता है पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 112 पे। इसमें ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता है। तो बताओ इस पे राइट क्या होगा, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता है। तो बेटा स्थिति जो इसमें लिखा है ना, स्थिति, स्थिति कैसे लिखा हुआ है, स्थिति ऐसे लिखा हुआ है जो कि इस प्रकार से नहीं लिखी जाती। स्थिति कैसी होती है, स्थिति कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है स्थिति, ठीक है, स्थिति। तो ये जो बड़ी ती है ना, ये छोटी ती बना दो आपका ये वर्ड, ये वाला सेंटेंस एकदम से राइट हो जाएगा। तो इसमें अशुद्ध क्या है, स्थिति अशुद्ध है, ये ता जो बनेगा छोटी ती बनेगा, ठीक है। ता में जो बड़ी की मात्रा है ना, ये छोटी की मात्रा रहेगी। आगे यहाँ पर क्या उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कैसे लिखा जाएगा, अभी हमने शायद इसको डिस्कस किया है क्या। चलो उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट, इसमें था है ये नहीं होगा, उत्कृष्ट, इसमें क्या है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट यहाँ पर जो ता है ना, ये पूरा बना हुआ, उत्कृष्ट ऐसे नहीं होगा, ता जो बनेगा वो आधा बनेगा। इसमें क्या उत्कृष्ट, ठा ठठेरा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा उत्कृष्ट, क्या होगा उत्कृष्ट। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस पर बताना है आपको पुण्य सही है या पुण्य सही, या पुण्य सही या पुण्य सही है, कौन सा इस पे राइट है। तो यहाँ पर अपना जो राइट हो जाएगा पुण्य होता है क्या, पुण्य नहीं होता है, क्या होता है पुण्य होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताओ परिणीत, परिणीत सही होगा या सॉरी परिणति सही होगा या परिणति सही होगा, या परिणति सही होगा या परिणति सही होगा, बताओ कौन सा सही होगा जल्दी से। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा परिणति, परिणति क्या होगा परिणति, ना कि परिणति, परिणति गलत हो जाएगा, परिणति ये भी गलत हो जाएगा, परिणति ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, राइट क्या होगा परिणति, ठीक है। आगे मतलब दोनों में छोटी की मात्रा आपकी लगेगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताओ क्या कौन सा वर्ड शुद्ध है। इसमें पहला है उत्तरदायी, फिर है आतिशबाजी, ठीक है। तो पहला उत्तरदायी, अच्छा उत्तरदायी कैसे लिखते हैं, अगर ये अशुद्ध है हमने मान लिया तो उत्तरदायी लिखते कैसे, उत्तरदायी बेटा ऐसे लिखते हैं उत्तरदायी, ठीक है। यहाँ पर आतिशबाजी, आतिशबाजी कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा आतिशबाजी। आगे है इस पे अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाएगा, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा अंत्याक्षरी,
ठीक है। तो इस पर जो राइट हो जाएगा, सही वर्तनी हो जाएगा, वो क्या होगा, ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है अशुद्ध वर्तनी वाला निम्न में से कौन शब्द है। यहाँ पर देखो पुरस्कार तो भाई सही लिखा हुआ है, मयंक भी सही लिखा हुआ है, प्रामाणिक भी सही लिखा हुआ है, यहाँ पर आशीर्वाद लिखा हुआ है। होता क्या है, होता है बेटा आशीर्वाद। आशीर्वाद कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे इसमें बताओ शुद्धिकरण 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 कौन सा है, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण बताओ शुद्धिकरण में। सर इसमें शुद्धिकरण शुद्धिकरण नहीं होता है, ना तो शुद्धिकरण होता है। क्या होता है, शुद्धिकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इसमें क्या, शुद्धिकरण 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 होगा क्या। शुद्धि में जो सा है ना वो इस प्रकार का बना हुआ है, जबकि बनना ये वाला चाहिए, ठीक है, शुद्धिकरण। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है शशि। शशि कैसे लिखा जाएगा, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची। तो शशि ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं, शशि होता है शशि। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला है, यह पुस्तक का 9वां संस्करण है। संस्करण इस प्रकार का होता है क्या, कैसे लिखा जाता है संस्करण। संस्करण बेटा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ये संस्करण अपना गलत लिखा हुआ है, ये संस्करण अपना गलत लिखा हुआ है। संस्करण कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, संस्करण, ठीक है। तो ये अपना गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बताओ सुषमा किस प्रकार से लिखा जाएगा। सुषमा, तो सुषमा बेटा लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, सुषमा, ठीक है। ये तो अपना गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है 122 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 122 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। चलो बताओ, यहाँ पर पहला है स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति। दूसरा स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति तो भाई नहीं होगा। तीसरा स्वामी भक्ति, भक्ति नहीं होता है, भक्ति होता है। चौथा स्वामी भक्ति, तो स्वामी भक्ति होता है क्या, स्वामी भक्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, स्वामी भक्ति, ठीक है, स्वामी भक्ति। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है, यहाँ पर देखो भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बताना है, प्रतिस्थापित का, अच्छा हेतु को बताना है क्या। मैं हेतु को चेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाइयों के झगड़े के हेतु को। तो भाइयों के झगड़े के कारण को, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कारण। हेतु के स्थान पर क्या आएगा, कारण। भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो हेतु के स्थान पर आपका क्या वर्तनी आएगा, यहाँ पर आएगा कारण, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताओ निष्पक्ष कैसे लिखा जाएगा। निष्पक्ष, ये निष्पक्ष सही है, नहीं सर। निष्पक्ष में खटकोड़ वाला खा बनता है, निष्पक्ष ऐसे करके। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर, इसमें चाचा है तो चाचा वाला तो होगा नहीं, इसमें निष्पक्ष है, इस पर ये वाला सा बना है, ये नहीं होगा। अपना राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे अगला यहाँ पर बताना है दुष्कर। दुष्कर, दुष्कर का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो बताओ दुष्कर। अच्छा यदि मैं दुष्कर का संधि विच्छेद करूँ तो पता है क्या होता है। दुष्कर का संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार का होता है, दुष प्लस कर। और जैसे हम लोग इसको संधि को मेल करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, बन जाता है दुष्कर, ठीक है, दुष्कर बन जाता है। तो ये अपना होगा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो एक अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। पौरुषत्व होता है, क्या होता है जल्दी से बताओ। पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया, तो पौरुषत्व नहीं होता है बेटा, होता क्या है, पुरुषत्व। पुरुषत्व होता है कि उसने अपना पुरुषत्व प्रमाणित कर दिया। पुरुषत्व हो जाएगा अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो पौरुषत्व यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध है। आगे चलते हैं। यहाँ पर विषाद, विषाद क्या होगा, विषाद जल्दी से बताओ। तो विषाद क्या हो जाएगा, विषाद का मतलब होता है दुख, और साद या उदासी। विषाद का मतलब क्या होता है, उदासी, और विषाद अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर बताओ शुद्ध वर्तनी हस्ताक्षेप। तो हस्ताक्षेप कैसे लिखा जाएगा बताओ। हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप होता है या हस्तक्षेप होता है, क्या होता है, या हस्तक्षेप होता है। तो यहाँ पर देखो हस्तक्षेप चा लगा दिया, ये तो भाई गलत हो गया। हस्तक्षेप ये भी गलत हो गया, छा ये वाला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या, हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता, क्या होता है, हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। हस्तक्षेप शुद्ध वर्तनी है ना इस पर। तो हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दखल देना, दखल
देना, ये होता है हस्तक्षेप का मतलब। आगे अगला यहाँ पर है, इस पुस्तक पर छपित मूल्य कितना है। तो छपित मूल्य नहीं होता, क्या होता है, मुद्रित मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा डैश के स्थान पर। ठीक है, आगे यहाँ पर आधुनिकीकरण क्या होता है, आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण ये तो होगा नहीं। अधु यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं आएगा। आधुनिकीकरण, कर्ण नहीं होता भाई, करण होता है। तो आधुनिकीकरण ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बताओ इसका सही वर्तनी क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो, फटाक से, जल्दी से, तेजी में, जल्दी जल्दी, क्या होगा जल्दी से, ये क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय होगा क्या, अनी, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा नहीं होगा, यहाँ पर अनिर्वचनीय, ये तो गलत लिखा है, ये ये है अर्निवचनीय, अर्निवचनीय यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा, अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट वर्तनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा अनिर्वचनीय का मतलब होता है जो वचन या वाणी से कहा ना जा सके, जो वचन या वाणी से कहा ना जा सके उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। ठीक है, आगे अगला यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ बताना है कंकाल के स्थान पर क्या आएगा, घर में चोरी हो जाने से वह कंकाल हो गया। भाई कंकाल होता है कि कंगाल होता है, भाई कंगाल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा कि कंकाल के स्थान पर भाई कंगाल रख दो। ठीक है, आगे यहाँ पर वहाँ भारी भरकम भीड़ लगी थी, इसमें बताओ क्या वो होगा, तो भारी भरकम। ठीक है, जो भारी भरकम होता है, जो भरकम या भारी भरकम किसी सामान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो शुद्ध होगा यहाँ पर हो जाएगा वहाँ भारी भीड़ लगी थी, यहाँ पर भारी भीड़ लगी थी, ना कि भारी भरकम। ठीक है, तो भारी भरकम यहाँ पर अपना अशुद्ध हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध, यहाँ पर अशुद्ध क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ पर शुद्ध देखा जाए तो क्या होगा, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। ठीक है, आगे यहाँ आपको बताना है फिर से, महात्मा गांधी के फर्स्ट लिखा हुआ है संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ या कोई त्रुटि नहीं। बताओ इसमें क्या गलत होगा या इस पे क्या अशुद्ध लिखा हुआ है, जल्दी से, इसमें क्या अशुद्ध लिखा हुआ है जल्दी से बताओ। महात्मा गांधी के संदेशों से, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, बताओ इसमें किसमें त्रुटि है। तो महात्मा गांधी के संदेशों से नहीं, महात्मा गांधी के भाषणों से, किससे, महात्मा गांधी के भाषणों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर संदेशों के स्थान पर क्या आएगा, भाषणों आएगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर त्रुटि है, इसमें किसमें, 2 में। ठीक है, तो 2 अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 135 नंबर, यहाँ पर बताना है व्यावसायिक, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी है, जल्दी से बताओ 135 नंबर। तो क्या होता है व्यावसायिक, ईक नहीं होता, ई छोटी ई या बड़ी ई नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, या लगाते हैं। तो व्यावसायिक होता है क्या, व्यावसायिक, तो व्यावसायिक ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नीचे वाले में क्या है, इसमें व्यावसायिक मतलब बड़ी ई है। ठीक है, या में बड़ा ई की मात्रा लगी है, इसमें व्यवसायिक, व्यवसायिक भी नहीं होगा, क्या होगा, व्यावसायिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में। 136 यहाँ पर है हर्षित, हर्षित, हर्षित या हर्षित, कौन सा सही है। तो हर्षित इस प्रकार से लिखा जाता है, हर्षित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर लालायित, कौन सा सही हो, ये लालायित लिखा हुआ है, लालायित कौन सा राइट होगा। पहला देखो क्या लिखा है, पहले में है ललायित, ललायित नहीं होता है, क्या होता है, लालायित। सेकंड में ललायित, ये भी नहीं होगा। थर्ड में लालायित, इसमें तो सर सही लिखा है लेकिन इसमें ईत लगा हुआ, लालायित, लालायित नहीं होगा, क्या होगा, लालायित होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, निमिलित या निमीलित या निमीलित या निमीलित, क्या होगा बताओ। इसमें हो जाएगा निमीलित। निमीलित का मतलब होता है जो खुला ना हो,
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जो खुला ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निमीलित। ठीक है, आगे आगे यहाँ पर है आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। समर्पित की गई के स्थान, सॉरी समर्पित के स्थान पर क्या आएगा? सरकार के सामने समर्पित कर दोगे या प्रस्तुत कर दोगे? तो सर प्रस्तुत कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रस्तुत का जो मतलब होता है वो होता है सामने रखना या लाना। यहाँ पर देख लो, प्रस्तुत का मतलब क्या होता है? सामने रखना या लाना। ठीक है। अर्पित का मतलब होता है सौंपना। अर्पित का मतलब क्या होता है? अर्पित का मतलब होता है सौंपना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रस्तुत। ठीक है, आगे आगे चलें। तो 140 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है पैतृक का सही वर्तनी क्या होगा? पैतृक किस प्रकार से लिखा जाता है? ऐसे पैतृक, पैतृक। ठीक है, सब कोई पढ़ता पैतृक है, लेकिन होता क्या है? पैतृक। ठीक है, इसको री पढ़ते हैं, पैतृक। ध्यान सुनो, पढ़ते सब कोई क्या है? पैतृक, लेकिन होता क्या है? पैतृक, पैतृक। ठीक है, जैसे पृथ्वी सब कोई बोलता, होता क्या है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। तो इसको क्या बोलते? देखो, इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी, लेकिन आम भाषा में क्या बोला जाता है? पृथ्वी। होता क्या है? पृथ्वी। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये होता है पैतृक, पैतृक। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे यहाँ पर बात करें संन्यास। देखो फिर आ गया, कितनी बार पूछोगे भाई? संन्यास तीसरी बार आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हाँ, संन्यास में ध्यान देना, ऊपर बिंदी लगती है, ये संन्यास। ठीक है, गलती ना करना कभी। सबको पता है ये वाला लगा के चला आता है और इनका सबका हो जाता है गलत। आप लोग ने पढ़ लिया है तो जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो एकदम से सही होके जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। अतिथि होता है क्या? अतिथि नहीं होता है, क्या होता है? अतिथि। अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इस थर्ड में क्या हो जाएगा? त्रुटि हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो वर्तनी तो बताओ भैया, कहाँ है वर्तनी? तो वर्तनी है विभीषिका। विभीषिका, विभीषिका का मतलब क्या होता है? भय या डर दिखाना। तो विभीषिका कैसे लिखा जाता है? ऐसे देखो, विभीषिका, विभीषिका। इसमें क्या है? सेकंड में है विभीषिका, ये नहीं होगा। इसमें विभीषिका, ये भी नहीं होगा। विभीषिका यहाँ पर सर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा लगा दी, इस वजह से ये गलत है। राइट क्या हो जाएगा? विभीषिका। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की हम बात करें तो इसमें आपसे आप बताओ क्या होता है? यावज्जीवन, पहला ऑप्शन इसका है यावज्जीवन। कौन सा राइट है? यावज्जीवन। थर्ड है यवजीवन। चौथा है यावज्जीवन। तो इसमें क्या होगा? यावज्जीवन। यावज्जीवन का मतलब होता है आजीवन। आजीवन बोल लो या जीवन भर बोल लो, जीवन भर या जन्म भर, जन्म भर या जीवन भर। क्या होता है? याजीवन, यावज्जीवन। क्या होता है? यावज्जीवन। यहाँ पर क्या है? यावजीवन। यहाँ पर यावज्जीवन, यावज्जीवन मतलब एक आधा जा बनेगा, एक पूरा जा बनेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है वाल्मीकि। कैसे लिखा जाएगा? वाल्मीकि। वाल्मीकि होता है क्या? वाल्मीकि नहीं होता है बेटा, वाल्मीकि नहीं होता है यहाँ ना। तो ये वाला सही होगा क्या? वाल्मीकि। तो मीकी यहाँ पर लिखा है, देखो वाल्मीकि लिखा है पहले ऑप्शन में, होगा क्या? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें तो यहाँ पर बताओ, हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। तो उपलक्ष्य कैसे लिखा? ये उपलक्ष्य ऐसे लिखते हैं क्या? उपलक्ष्य कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, उपलक्ष्य ऐसे करते हैं। तो हमारे बेटे के विवाह में उपलक्ष्य में, बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। तो उपलक्ष्य अपना गलत लिखा हुआ है, तो अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे विभीषिका अगेन आपसे पूछ लिया गया, अभी हमने इसका जिक्र किया। जल्दी से कमेंट करो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा? विभीषिका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अभी 2 क्वेश्चन पहले यही हुआ है। चलो यहाँ पर वंशनीय,
तो वांछनीय कैसे लिखा जाता है? वांछनीय मतलब इच्छा या कामना किए जाने योग्य। तो वांछनीय कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ना कि यहाँ पर छत्री वाला छा लगे। छत्री छा गलत है, यहाँ भी छत्री छा गलत, ये वंछनीय होगा क्या? वांछनीय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे अगला है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? इसमें है आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। तो निरीक्षक होता है क्या? निरीक्षक नहीं होता है। क्या होता है? निरीक्षक। निरीक्षक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से। क्लियर है? आगे इसमें है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्या होता है? घनिष्ठ। क्या होता है? घनिष्ठ मित्र। तो यहाँ पर घनिष्ठ कैसे लिखा जाएगा? घनिष्ठ। घनिष्ठ मित्र। तो यहाँ पर टा है, गलत है। यहाँ टा है, गलत है। यहाँ पर घनिष्ठ है, घनिष्ठ नहीं होगा। क्या होगा? घनिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे अगला यहाँ पर है, दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इस पर है, उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। तो इसमें पहला देख लेते हैं। इसमें क्या है? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, छोड़ो इसको। आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। मैं द्रवीभूत हो गया। द्रवीभूत इसमें लिखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है द्रवीभूत। इस पे देख लो, आप बीती। इसमें क्या है? आप बीती। यहाँ पर आप बीती नहीं होगा। क्या होगा? आप बीती सुनकर। आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। आप बीती सुनकर मैं क्या हो गया? द्रवीभूत हो गया। द्रवीभूत ऐसे लिखा जाएगा, द्रवीभूत। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आएगा आप बीती। आप बीती सुनकर, आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। क्लियर है? आगे अगला यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्द में शुद्ध वर्तनी तो किस में है? बताओ। क्या होता है? अनिष्ट होता है। क्या? अनिष्ट। निष्ठ का अनिष्ट। निष्ठ शुभ, अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब क्या होता है? अनिष्ट का मतलब बेटा होता है अशुभ। अनिष्ट का मतलब क्या होता है? अशुभ होता है। तो कैसे? अनिष्ट नहीं होता है। अनिष्ट तो गलत है। अनिष्ट ये भी गलत है। अनिष्ट ये तो भाई गलत है। क्या होगा? अनिष्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलो यहाँ पर निरीह। अच्छा, इसको तो अभी हमने देखा हुआ है ना। चलो बताओ कौन से? निरीह होगा या निरीह होगा या निरीह होगा या निरीह होगा? क्या होगा? तो इसका हो जाएगा निरीह। 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 ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब होता है इच्छा एवं तृष्णा से रहित। क्या हो जाएगा? इच्छा एवं तृष्णा से रहित। इसको हम लोग बोलते हैं निरीह। ठीक है? वन वर्ड में पूछा जाते हैं ये सारे। यहाँ पर देखो, सही वर्तनी वाले भाई अभी हमने परिणित को या परिणत को देखा है। क्या होता है? परिणति। परिणति। ऑप्शन नंबर ए। परिणति हमने देखा है ना। क्या होता है? चारों ओर से झुका होना या झुकाव, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? परिणति। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुद्ध। इसमें क्या? परिणति। रति नहीं होगा। इसमें नति है, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस पर री लगा हुआ है, ऋषि वाला री लगा हुआ है इसमें। ठीक है? इस वजह से गलत हो जाएगा। आगे इसमें है, दिए गए वाक्य वैभाग्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुने। इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक पिशाचिनी। इसमें क्या दिया है? पिशाचिनी। क्या दिया गया है? पिशाचिनी। होता क्या है? पिशाचिनी। छोटी पी बने, पा में छोटी ए की मात्रा बनेगा। क्या हो जाएगा? पिशाचिनी। पिशाचिनी रहा करती थी। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक पिशाचिनी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? त्रुटि है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका क्या हो जाएगा? पौराणिक। पहला क्या दिया है? पौराणिक। दूसरा पुराणिक। पुराणिक। तीसरा पौराणिक। पौराणिक नहीं होगा भाई। चौथा पुराणिक।
पुराणिक नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें पुराणिक पुराणिक भी नहीं होता, क्या होता है, पौराणिक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट है। अच्छा, पौराणिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख पुराण में हो, जिसका, यहाँ लिख देते हैं, जिसका वन वर्ड के लिए है उल्लेख, जिसका उल्लेख कहाँ पर हो, पुराण में हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पौराणिक। ठीक है, आगे यहाँ पर दिए गए वाक्य में कौन भाग में त्रुटि है। महात्मा गांधी को यहाँ पर देखो, ये महात्मा में ही त्रुटि है। महात्मा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है महात्मा, इसमें माँ को आधा कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे इसमें है हमने एक सभा का संगठन किया, संगठन किया, संगठन, संगठन, यहाँ पर अशुद्ध क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अशुद्ध संगठन। संगठन नहीं होता, संगठन होता है, संगठन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, सही वर्तनी अद्वितीय, फिर से आ गया अद्वितीय, कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के जैसे। ठीक है, अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, मतलब वो यूनिक हो। ठीक है, आगे अगला है इसमें आविर्भाव। आविर्भाव कई बार आया है आपके एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है आविर्भाव। आविर्भाव कैसे लिखा, जैसे आशीर्वाद लिखा, अच्छा आशीर्वाद में बड़ी ई लगता है ना, इसमें आविर्भाव कैसे लिखा जाएगा, आविर्भाव कुछ इस प्रकार से लिखा जाए, लेकिन रा भा के ऊपर ही रहेगा ना। आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव कहाँ पर है, देखो यहाँ पर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखेंगे, आविर्भाव, ये आविर्भाव है, आविर्भाव नहीं होगा, क्या होगा, आविर्भाव। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें आविर्भाव, आविर्भाव तो होगा नहीं, इस पर आविर्व ये भी नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे चलते हैं, यहाँ पर है प्रभावशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए। यहाँ पर विद्यालय का नाम रोशन किए, तो रोशन के स्थान पर क्या आएगा, रोशन नहीं होता भाई, क्या होता है, रोशन किया। ठीक है, तो रोशन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड में है ना गलती, तो यहाँ पर थर्ड अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर रात का समय अंधेरा छाया रहता है, तो रात का समय, तो रात के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दीन दिया है, अली दिया है, अली का मतलब होता है भौरा, तो रात का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रात्रि लिख सकते हैं, रात्रि के समय अंधेरा छाया रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे इसमें है विनती, विनती होता है ना, विनती, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। विनती नहीं होता है, ये तो गलत है, विनती नहीं होता है, ये भी गलत है, और विनती नहीं होता है, ये भी गलत है, होगा क्या, विनती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो क्या होता है, लीजिए और पीजिए, हैं, चलो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, लीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पर दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, वस्तुओं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वस्तुओं नहीं होता है, क्या होता है, वस्तुओं, वस्तुओं। यहाँ पर जो ता में मात्रा लगेगी वो लगेगी छोटाऊ की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताना है परलौकिक क्या होता है, यहाँ पर पहला लिखा है परलौकिक, दूसरा है पारलौकिक, तीसरा है पारलौकिक है, तीसरा है परलौकिक, चौथा क्या है, पारलौकिक, तो पारलौकिक अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, सही वर्तनी का चयन करना है, इसमें क्या होगा, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि पहले में है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि नहीं होगा, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि भी नहीं होगा, डी में लिखा हुआ है यहाँ पर प्रतिनिधि, प्रतिनिधि भी नहीं होगा, क्या होगा, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, उसके शासन काल में दंगे हुए, तो आपको दिख रहा होगा शासन काल में भाई त्रुटि है। ठीक है, शासन काल में त्रुटि है, शासन कैसा लिखा जाता है, शासन कुछ लिखा जाता है ऐसा, शासन काल, जबकि यहाँ पर खटकोल वाला सा दिया गया, इस वजह से यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, कनिष्क, इसमें क्या है, कनिष्क, और कनिष्क का अर्थ क्या होता है, कनिष्क का अर्थ होता है देखभाल करना। ठीक है, कनिष्क का अर्थ क्या होता है, देखभाल करना, और इसको लिखा किस प्रकार से जाता है, यह अशुद्ध है। ठीक है, इसको लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, कनिष्क, कनिष्क का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। ये कौतूहल भी सही लिखा है, दयालु भी सही लिखा है, और महाराजा भी
सही लिखा हुआ है, सॉरी। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताओ इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। ये सुषुम्ना सही है, सुषुम्ना ये सही है, ये सही है कि ये सही है, बताओ इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है। तो यदि मैं सुषुम्ना की बात करूँ तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, देखना, सुषुम्ना, ठीक है। ऐसा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, ये सुषुम्ना क्या होता है, तो जो आपकी नाड़ी होती है, एक इला और पिंगला, दो नाड़ियाँ होती हैं, इला और पिंगला, इन नाड़ियों के बीच में स्थित एक नाड़ी है जो आयुर्वेद के अनुसार नाभि के मध्य में स्थित एक प्रधान नाड़ी होती है। कहाँ पर, ये नाभि के मध्य में स्थित एक प्रधान नाड़ी होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कौन सी, सुषुम्ना। आगे अगला यहाँ पर है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इसमें क्या है, भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। प्रादेशिक के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रादेशिक के स्थान पर हो जाएगा प्रादेशिक। तो प्रादेशिक अपना यहाँ पर अशुद्ध हो जाए, प्रादेशिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशुद्ध। इसका सही क्या होगा, इसका सही हो जाएगा प्रादेशिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे अगला यहाँ पर है सही वर्तनी का चयन करना है। बताओ पूज्यनीय कई बार आया है, पूज्यनीय में सब कोई लगा के आता है और ये सबका गलत हो जाता है, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है भाई। पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, यहाँ पर पूजनीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर, और आज का देखो, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई। 173 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अरे हमें तो पता ही नहीं चला कितने क्वेश्चन हो गए, हमने देखा भी नहीं। चलो 173 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं इसको, आज की क्लास को। यहाँ पर बताओ सौहार्द, सौहार्द कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सौहार्द। ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हमारी क्लास यहाँ से एंड होती है। अच्छा हाँ, यहाँ पर देख लेना कि अब आपका राइट क्या होगा, ठीक है। हम लोग सौहार्द को ऐसे, सौहार्द को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी अपना गलत है, ये भी अपना गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं और इस क्लास की जो PDF है द एंड करते हैं यहीं से, ठीक है। जो इस क्लास की PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। टेलीग्राम का लिंक मैं कहाँ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, क्या, रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग बाय आशीष। यह आप लोग सर्च कर लेना, आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, आपको ये क्लास की PDF वहीं पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हम लोग कल की क्लास में भी वर्तनी नहीं, यहाँ पर त्रुटि वाले क्वेश्चन ही करेंगे, जिस पे हम लोग संज्ञा से त्रुटि देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी त्रुटियाँ हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, ठीक है।